नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का फिर से हमारे YouTube चैनल द सनातन ज्ञान में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं साल 2023 में धनतेरस कब है, धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है एवं धनतेरस में नई वस्तुएं खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है। बर्तन कांच के खरीदे या स्टील के या पीतल के खरीदे या तांबे का खरीदे, झाड़ू कब खरीदे, दीपावली पर या धनतेरस पर, ये सब सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा अंत तक देखिएगा, बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। और दोस्तों अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, दोस्तों आप लोग विनती करता हूं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इसी तरह का वीडियो आपके नोटिफिकेशन में सबसे पहले आपको देखने को मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि आपके दोस्तों को भी देखने का मौका मिले। दोस्तों धनतेरस के दिन अगर आप ये एक चीज़ खरीद ली तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको धनवान होने से नहीं रोक सकता। और दोस्तों सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। तो दोस्तों आइए माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए इस वीडियो को अब आरंभ करते हैं। दोस्तों हर साल कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस बार 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:35 से धनतेरस की शुरुआत होगी और 11 नवंबर 2023 को दोपहर 1:57 पर इसका समापन होगा। धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:20 से शुरू होगा, जो कि रात 8:20 तक रहेगा। त्रयोदशी प्रारंभ 10 नवंबर 2023 को 12:35 पर शुरू होगा, जो कि अगले दिन 11 नवंबर 2023 को 1:57 पर समापन होगा। दोस्तों धनतेरस पर खरीदारी का शुभ समय है। धनतेरस पर सोने, चांदी या बर्तन या घर का कोई भी सामान खरीदने का शुभ मुहूर्त है। दोपहर 2:35 से शुरू शाम 6:40 तक रहेगा। अगर आप इस दिन खरीदारी नहीं कर पाए तो आप अगले दिन 11 नवंबर 2023 को दोपहर 1:56 तक खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि धनतेरस की तिथि अगले दिन दोपहर तक रहेगी। दोस्तों जो लोग मुहूर्त पर खरीदारी करते हैं उनके जीवन में धनवंतरी साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है, और यह आगमन ऐसा होता है कि उनके हाथों में कलश से भरा धन होता है, सोने चांदी के सिक्के होते हैं, और घर की सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए तथा बीमारियों को भगाने के लिए उनके कलश में यह सभी सामग्री मौजूद होती है। दोस्तों इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आप मुहूर्त पर खरीदारी करें। जो लोग मुहूर्त पर खरीदारी करते हैं तो उनके जीवन में कई लाख गुना बढ़कर धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, धन संपदा उत्पन्न, जीवन साथी और कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है। संतान उत्पत्ति के साथ संतान का भविष्य भगवान धनवंतरी निश्चय करते हैं, माता लक्ष्मी तय करती है, और आपके घर की नींव इन्हीं के हाथों में आ जाती है। इसलिए दोस्तों शुभ मुहूर्त में ही खरीदारी करें। दोस्तों अब आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन हमें कौन कौन सी वस्तुएं खरीदना चाहिए। यह जानकारी बताने से पहले सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें और एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों यह दिन भगवान धनवंतरी को समर्पित है, माता लक्ष्मी को समर्पित है। दोस्तों 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के इस महापर्व में धनतेरस का त्यौहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है, और हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धनवंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में माने जाते हैं। दिवाली के धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी का पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही दोस्तों इस दिन खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ कार्य प्रारंभ किए जाते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोना, चांदी और नए बर्तन आदि खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन इस प्रकार के विशेष चीज खरीदने पर माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु की हम खरीदारी करके लाते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसलिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसी कोई भी गलती ना करें, ऐसी वस्तु खरीद कर ना लाएं जिससे कि अशुभता आ जाए। यह चीजें कौन सी है
खासकर मैं आज इस वीडियो के माध्यम से किन 13 वस्तुओं में से आपको कौन कौन सी चीजें खरीदनी चाहिए, और अगर आप सभी 13 वस्तु खरीद ना पाए तो आपका इनमें से जो भी आपका सामर्थ्य है उसे आप जरूर खरीदें, और वह वस्तु आप घर पर खरीद कर आप ला सकते हैं। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी, कुबेर देवता और धनवंतरी भगवान की पूजा करने से घर में धन्य धान्य, सुख, सुविधा और वैभव से भरा रहता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन जो सोने चांदी से बने हुए आभूषण और सोना चांदी ना खरीद पाए, उन्हें भी ऐसी कुछ चीज अवश्य खरीदनी चाहिए। सबसे पहले वस्तुएं हैं झाड़ू। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, इस दिन जो व्यक्ति आर्टिफिशियल प्लास्टिक के झाड़ू खरीदते हैं तो उसके घर में साक्षात राहु केतु चले आते हैं और ऐसे घर को कंगाल और बर्बाद बना देते हैं। आप किसी और दिन प्लास्टिक का झाड़ू खरीदें, लेकिन इस दिन राहु केतु का आगमन कभी ना होने दें, नहीं तो भगवान धनवंतरी उल्टे पांव वापस हो जाएंगे। दोस्तों देखिए, इस दिन राहु काल भी रहता है, और जब एक बार आपके घर में राहु काल का प्रवेश हो जाए तो भला वहाँ पे माता लक्ष्मी और धनवंतरी देवता का आना वर्जित हो जाता है। वह ऐसे घर को त्याग देते हैं, क्योंकि भगवान धनवंतरी और राहु केतु में भीषण शत्रुता है, वह नाराज हो जाएंगे। दोस्तों देखिए, इस दिन ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू से धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर उसका प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। दोस्तों, अगर हो सके, अगर आपके अंदर सामर्थ हो तो धनतेरस के दिन गुप्त रूप से झाड़ू का दान अवश्य करें, या फिर इसे आप मंदिर में चुपचाप रखाएं। मंदिर में झाड़ू रखाने से माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है, बहुत खुश होती है। जो मंदिर में साफ सफाई के लिए झाड़ू दान करता है, का घर समस्त बीमारियों से दूर रहता है, घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों, दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। दोस्तों, धनतेरस के दिन कुछ लेकर आए या ना आए, साबुत धनिया तो हर कोई ला सकता है। साबुत धनिया लाकर दिवाली के दिन उसे पूजा करने के बाद अपने ही घर के क्यारी या फिर गमले में डालना चाहिए, और ऐसा करने से कहा जाता है घर में आपका जो भी धन है, जो भी आए हैं, उसमें बरकत होने लगती है, और आए दिन अनावश्यक रूप से खर्च होते हैं तो उसमें भी रोक लग जाती है। दोस्तों, मात्र 11 रुपए का धनिया खरीद कर आप जब घर लेकर आए तो घर में आने से पहले उसमें एक सिक्का जरूर डाल देना। धनिया में जब एक सिक्का लेकर आप अपने घर में प्रवेश करते हैं तो साक्षात भगवान धनवंतरी अपने दोनों हाथों में कलश लेकर तथा माता लक्ष्मी को साथ लेकर घर में प्रवेश करती है। यह शास्त्रों में प्रमाणित उपाय हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, यह उपाय कभी खाली नहीं जाता। दोस्तों, इस दिन नमक भी खरीद कर लाना चाहिए। नमक अगर आप ढेली वाला लाते हैं तो और भी शुभ माना जाता है, लेकिन दोस्तों आजकल ढेली वाला नमक मिलना हर जगह संभव नहीं होता, तो आपको जो भी नमक मिल पाता हो वो आप अपने घर में ला सकते हैं। धनतेरस से लेकर दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा तक आप इसी नमक का उपयोग करें, और इन 5 दिनों तक आपको आपके घर में नमक का पोछा भी लगाना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। दोस्तों, लाजमी है, जब घर से दरिद्रता ही दूर हो जाएगी तो भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी का आगमन जरूर होगा। दोस्तों, चौथी वस्तु जो आपको घर पर लानी चाहिए वह है गोमती चक्र। दोस्तों, सनातन ज्ञान के अनुसार कहते हैं जिस घर में गोमती चक्र रहता है उस घर में सुख, समृद्धि, सौभाग्य की वृद्धि होती है। दोस्तों, गोमती चक्र घर पर रखने से वास्तु दोष भी कम हो जाता है, और घर परिवार में किसी भी सदस्य में आत्मविश्वास की कमी हो तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उनके हाथ से पूजा करवाकर फिर बाद में आपको इन गोमती चक्र को मंदिर में या फिर धन रखने के स्थान पर रख देना चाहिए। ऐसा करने से जो भी संबंधित परेशानी है वह दूर हो जाती है। दोस्तों, आपको यह सारी वस्तुएं पूजा वाली दुकान में अब बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, 5वीं वस्तुएं हैं कौड़ियां। दोस्तों, आपको सफेद, भूरी, चितकबड़ियां मिल जाएगी, लेकिन आपको जो कौड़ियां लानी है तो वह सफेद ही लेकर आए या फिर पीले रंग की कौड़ियां लेकर आए। कहते हैं दोस्तों, जिस घर में कौड़ियां होती है वहां पर माँ लक्ष्मी जी हमेशा वास करती है। कौड़ियां लक्ष्मी जी को आकर्षित करती है, इसीलिए आज के दिन आप 5, 7, 11 या फिर 13 कौड़ियां लाकर आप चाहे तो धनतेरस के शाम को या फिर दीपावली की रात को उनकी पूजा आप
कर सकते हैं। पूजा करके रोली अक्षत कुमकुम करके एक लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने जहां पर भी आप धन रखते हैं वहां पर रख देना चाहिए। दोस्तों कौड़ियां आप शंख में भी रख सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। शंख में पानी जरूर डालें और फिर उसमें कौड़ियां डुबो दें। हर साल आप इन्हीं पुरानी कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं। हर साल आपको कौड़ियां खरीदने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों द सनातन ज्ञान के फैमिली में छठी वस्तु है श्री यंत्र। श्री यंत्र खरीदते समय उस पर आप देख लीजिएगा कि उस सभी चिन्ह के जो भी निशान होते हैं वह अच्छे से अंकित होने चाहिए। श्री यंत्र जिस घर में होता है, नियमित रूप से श्री यंत्र पूजा जिस घर में होती है वहां पर भी कभी धन का अभाव नहीं रहता। श्री यंत्र की उत्पत्ति को लेकर धार्मिक पुराणों में उल्लेख मिलता है कि एक बार महालक्ष्मी प्रसन्न होकर पृथ्वी लोक से वैकुंठ लोक में गई। माता के रुष्ट हो जाने से धरती पर बहुत सारी समस्याएं प्रकट हो गई। ब्राह्मण और महाजन बिना लक्ष्मी जी के निर्धन हो गए। तब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि ने निश्चय किया मैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर पृथ्वी पर वापस लाऊंगा। जब मुनि वशिष्ठ वैकुंठ में जाकर माँ लक्ष्मी जी से मिले तो उन्हें पता चला कि माँ लक्ष्मी जी तो अप्रसन्न है और वह किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर आने को तैयार नहीं है। तब वशिष्ठ जी ने वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु का आराधना शुरू करने लगे। नारायण ने प्रसन्न होकर मुनि वशिष्ठ को अपना दर्शन दिए। वशिष्ठ जी ने श्री हरि विष्णु से कहा कि हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी जी का बहुत ही दुखी हैं। हमारे सारे आश्रम उजड़ गए, धरती पर वैभव खत्म होने वाला है। यह सुनकर भगवान विष्णु मुनि वशिष्ठ को साथ लेकर माता लक्ष्मी जी के पास गए और उन्हें मनाने की कोशिश किए, लेकिन फिर भी माँ लक्ष्मी जी नहीं माने। तब उन्होंने कहा कि मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर वापस जाने को तैयार ही नहीं। जब चारों दिशाओं में माँ लक्ष्मी जी की पृथ्वी पर वापस ना आने की बात फैल गई, तब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने एक युक्ति सुझाई कि अब श्री यंत्र साधना ही एकमात्र उपाय बचा हुआ है जिससे माँ लक्ष्मी जी को धरती पर आना ही पड़ेगा। गुरु बृहस्पति जी के निर्देशों से श्री हरि विष्णु ने धातु से यंत्र का निर्माण किया और उसे मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा करते हुए दीपावली के 2 दिन पूर्व धनतेरस के एकादशी को श्री यंत्र को स्थापित करके विधि विधान से उसका पूजन किया। पूजन समाप्त होते होते माता लक्ष्मी जी को वहां आना ही पड़ा और वह बोली कि मैं किसी भी स्थिति में यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थी। ये मेरा प्रण था, परंतु बृहस्पति जी के युक्ति से मुझे आना ही पड़ा। श्री यंत्र मेरा आधार है और इसी में मेरा आत्मा बसता है। दोस्तों यही कारण है कि धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना चाहिए और अपने घर में स्थापित करना चाहिए। दोस्तों आप लोगों को बता दें, इस दिन भूल से भी लोहे का बर्तन भूल से भी खरीदना नहीं चाहिए। दोस्तों लोहे में कौन कौन से बर्तन आते हैं आइए जानते हैं। देखिए काफी पुरानी बात है, जब हमें शास्त्रों का ज्ञान इतना नहीं था तब हमने लोहे का बर्तन खरीद कर ले आए थे। तब हमारे घर में राहु केतु का वास आ गया था और हमें काफी बर्बादी का सामना भी करना पड़ा था। घर में बीमारियां आ गई थी क्योंकि दोस्तों धनतेरस के दिन राहु काल रहता है। इसलिए दोस्तों आप भी गलती से भी धनतेरस के दिन लोहे का बर्तन घर पर ना लाना। और दोस्तों इस दिन कांच के प्लेट घर पर लाने से राहु काल प्रवेश करता है। लोहे के बर्तनों में जैसे कि कढ़ाई है, लोहे का चमचा है, लोहे की जाली, लोहे की गाड़ी आदि धनतेरस के दिन नहीं लाना चाहिए। दोस्तों 7वीं वस्तु है 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या फिर 7 मुखी रुद्राक्ष। यदि आप धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष को घर पर लाते हैं और फिर उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं या भगवान शिव की पूजा में आप इस रुद्राक्ष का प्रयोग करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, तो उससे भी आपके घर में कभी किसी चीज का परेशानी नहीं आती। किसी प्रकार का कोई अकाल मृत्यु का भी भय नहीं रहता, क्योंकि दोस्तों दीपावली दीपों का त्योहार होता है और इस दिन घर में अपने सामर्थ्य के अनुसार दीपक जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन भी दीप जलाने चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में साक्षात महालक्ष्मी की प्रवेश हो और माता लक्ष्मी जी का वास सदा बना रहे, पूरे वर्ष भर आपके घर में धन की कभी कमी ना रहे, तो पुराण के अनुसार 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर जरूर जलाएं। इससे साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों धनतेरस के दिन जो 8वीं वस्तु है वो है दीपक। मिट्टी के दीपक आप जरूर खरीद कर लाएं। मिट्टी के दीपक आप अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीद कर ला सकते हैं और अगर हो सके
तो किसी जरूरतमंद का जहाँ पे धन का अभाव हो वहाँ पे आप मिट्टी के दीपक और उसके साथ तेल जरूर दान करें। दोस्तों 9वीं वस्तु जो आपको खरीद कर लानी चाहिए वो है लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति। वैसे तो मिट्टी की मूर्ति ही घर पर लाना शुभ होता है, लेकिन आप मिट्टी की मूर्ति नहीं लाना चाहते हैं तो धातु की मूर्ति जैसे कि आप चांदी की, सोने की, पीतल की मूर्ति आप ला सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इस दिन गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति घर पर ले आते हैं और सच्चे दिल से अगर आप पूजा करते हैं तो आपको दुनिया की कोई भी शक्ति धनवान होने से नहीं रोक सकता। दोस्तों अगर आपके पास पहले से ही धातु की मूर्तियां हैं जैसे सोना, चांदी, पीतल, तो आप उसी मूर्ति पर दोबारा पूजन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मिट्टी के मूर्ति हैं तो उसे पहले गंगा जी में या फिर विसर्जन कर पानी में विसर्जन कर उसे आप नया खरीद कर लाएं। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी की लाई हुई मूर्ति का पूजन दिवाली के दिन करनी चाहिए। और दोस्तों धनतेरस के दिन जो आप मूर्ति खरीदेंगे वो खरीदते समय ये अवश्य ध्यान रखें कि दोनों मूर्ति अलग अलग होनी चाहिए। गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति अलग अलग होनी चाहिए। और दोस्तों गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदते समय ये अवश्य ध्यान रखें कि गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति में कहीं से भी खंडित ना हो। और दोस्तों यह अवश्य ध्यान दें गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय कि उनकी जो सूंड है वो बाईं तरफ ही मुड़ी होनी चाहिए और उनका वाहन मूषक भी उस मूर्ति में जरूर बना होना चाहिए। और भगवान गणेश के हाथों में लड्डू या मोदक अवश्य होना चाहिए। और लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है वो कमल के फूल पर विराजमान होनी चाहिए और उनके हाथ में सिक्के हो या फिर सिक्के गिरने वाली अवस्था में हो, ऐसी मूर्तियां लाना घर पर बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों इस दिन POP प्लास्टिक ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां भी नहीं खरीदनी चाहिए और या फिर प्लास्टिक से बनी मूर्तियां भी नहीं खरीदनी चाहिए। आप केवल मिट्टी की या फिर धातु की मूर्ति ही लेकर घर पर आए। अष्ट धातु की मूर्ति भी आप घर पर ला सकते हैं। दोस्तों धनतेरस के दिन 10वीं वस्तु जो आपको खरीदनी चाहिए वो है कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र जिस घर में होता है वहां पर घर के देवता कुबेर का वास होता है, साथ ही महालक्ष्मी जी भी वहां पर वास करती है। आपको उत्तर दिशा में ही धन कुबेर यंत्र की स्थापना करना चाहिए। इस दिशा का सही निर्माण परिवार में वृद्धि और खुशियों को लेकर आता है। साथ ही अगर आपके घर में किसी तरह का कोई वास्तु दोष है तो वह दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा और व्यापार में, आपके कारोबार में खूब बरकत होगी। कई बार लोग खूब मेहनत करने के बाद भी इतना धन नहीं कमा पाते जितनी आप मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद भी आपके घर की धन की तिजोरी खाली ही रहती है। तो उसे पूरे साल भर रखने के लिए आपको धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन कुबेर यंत्र के विधि विधान से पूजा करना चाहिए। कुबेर देवता के मंत्र हैं ओम यक्षाय कुबराय वैश्रवणाय धन धन्याद्य पतय धन्य धान्य समृद्धि में दही दपाए स्वाहा। दोस्तों इसका कम से कम 1 माला या 51 बार जाप करना चाहिए। दोस्तों 11वीं वस्तु है सोने चांदी के आभूषण या फिर सिक्का। दोस्तों अपने सामर्थ्य के अनुसार आज के दिन सोने चांदी के आभूषण या फिर चांदी का सिक्का खरीदकर घर पर अवश्य लाना चाहिए और उसकी भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। यदि सामर्थ्य ना हो तो आज के दिन उसके जगह पर मिट्टी के बर्तन या एक चम्मच भी आज के दिन खरीद कर घर लाते हैं। दोस्तों सब जानते हैं धनतेरस के दिन नए बर्तनों की काफी खरीदारी की जाती है, लेकिन नए बर्तनों में भी कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं खरीदनी चाहिए। यदि आज के दिन आप पीतल के बर्तन खरीद कर लाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ होते हैं। दोस्तों आप अपने पुराने टूटे बर्तनों को बदल कर भी आप अपने घर में नए बर्तन ला सकते हैं। जिसकी यदि सामर्थ्य बर्तन खरीदने की ना हो तो उन्हें आज के दिन पूजा से संबंधित जो भी सामग्री है वह खरीद कर घर लानी चाहिए। ऐसा करने से भी आपको धन कुबेर भगवान और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों धनतेरस के दिन 13वीं वस्तु जो है वो है पूजा का सामान और धार्मिक पुस्तक। यदि आप अब तक बताए गई सारे वस्तुओं को खरीदने में आप अगर असमर्थ हैं तो आज के दिन यदि आप अपने घर में पूजा से संबंधित या फिर कोई धार्मिक किताब या कोई धार्मिक वस्तु खरीद कर लाते हैं जैसे कि मिट्टी दिए वगैरह या कुछ भी लेकर आते हैं तो उससे भी धनतेरस के दिन की गई पूजा में भी आपको संपूर्ण फल प्राप्त होता है। यदि आपको पूजा से संबंधित कुछ सामान लाना है जैसे कि रोली, अक्षत, कुमकुम, कलावा या फिर कोई भी सामान, रोली, लौंग, इलायची, पान, तो वह भी आप इस दिन खरीद कर
ला सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा धार्मिक पुस्तकें भी आप खरीद कर ला सकते हैं, जैसे कि व्रत कथाएं या फिर पूरे हफ्ते पढ़ने वाली जो पुस्तकें हैं, आरतियों की किताबें। और अगर आप पढ़ते हो अपने घर पर, गरुड़ पुराण भी आप अपने घर पर ला सकते हैं। और पुराण घर पर लाने के बाद जब भी आपके पास समय हो तो उसको आप खुद ही पढ़ना चाहिए और दूसरों को भी पढ़कर सुनाना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है और आप लोगों को यह जानकारी अच्छा लगा है दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना दोस्तों, ताकि आपके दोस्तों को भी देखने का मौका मिले और वो भी इन जानकारियों के बारे में जान सके। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय कुबेर महाराज अवश्य लिख देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, एक नई जानकारी के साथ, एक नए ज्ञान के साथ, एक नए थॉट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।